नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं कुछ न्यू, आज मैं लाया हूँ आपके लिए मझगांव डाक शिप बिल्ड्स लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, यानी भारत सरकार के अंडरटेकिंग जो कंपनी है, उसमें कर्मचारी पद में 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती अवधि जो है अतिरिक्त 1-1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। पे स्लिप इनका अच्छा है और मझगांव डाक की निकली है, तो गाइस थोड़ी सी अच्छी वैकेंसी है। जो लोग आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और जिनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या डिग्री है, वो भी इसको भर सकते हैं। तो गाइस चलिए बिना विलम्ब करे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या है ये वैकेंसी और किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई मांगा गया है। तो मझगांव डाक की थी। यहाँ पे एसी रेफ्रिजरेटर मशीन की लिस्ट के लिए, कारपेंटर के लिए, ग्राइंडर के लिए, वेल्डर के लिए, कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए, डीजल का मोटर मशीनिस्ट के लिए, ड्राइवर के लिए, इलेक्ट्रिक क्रेन के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इन सब के लिए। कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। गाइस इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग फॉर्म थी 12 अगस्त 2023 थी और क्लोजिंग था 21 अगस्त था, बट ये अभी डेट बढ़ा दी गई है। तो मैं आपको डेट लास्ट में बता दूंगा कि कब तक के लिए बढ़ाई गई है। जब तक हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड इसमें मांगी गई है। तो यहाँ तो ये ट्रेड जो थी आईटीआई की ट्रेड थी। अब आगे चल के देखते हैं। फिटर भी मांगा गया है, गैस कटर भी मांगा गया है, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और कंट्रोल इंस्पेक्टर का भी है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की भी पोस्ट कम है गाइस, बट हर ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। हर डिप्लोमा वाली कैटेगरी या इंजीनियर को मौका दिया गया है यहाँ पे। पेंटर, ऐसा कुल मिला के स्टोर कीपर की भी गाइस यहाँ पे निकाली गई है। सबसे बड़ी बात है कि स्टोर कीपर भी यहाँ पे दिया गया है। सेमी स्किल्ड में फायर फाइटर्स की भी है, सेल मेकर की भी है, सिक्योरिटी स्पाई की भी है, यूनिट हैंड की भी है और लॉन्च इंजन क्रो की भी है और मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए भी है। टोटल कुल मिला के जो वैकेंसी का वेटेज है 531 पोस्ट में इन्होंने निकाला है। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से इसका यानी उन्होंने आगे करा है। यानी यहाँ पे SC ST OBC सबको एज रिलेशन दिया गया है, जो सब वैकेंसी में दिया जाता है। यहाँ पे करंट वैकेंसी जो थोड़े डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं PDF इसका दे दूँगा। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात आ जाती है तो हर चीज़ का क्वालिफ़िकेशन यहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस के साथ मांगा भी गया है। तो आप बिल्कुल कैरी कीजिएगा एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है आपके साथ में, और जो भी आपकी ट्रेड है उसका यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपके पास वो है कि नहीं। जैसे हम बात करें ड्राइवर की, स्किल ग्रेड 1 IDV 5 में, तो 10वीं पास आउट होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या जो पास आउट होना चाहिए इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन ऑफ नेवी या एयरफोर्स से होना चाहिए। एंड शुड वी हैव वैलिड, यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, यानी हेवी वाला होना चाहिए, विद यानी जो RTO है, विदाउट ब्रेक एफसर मार्क्स, यानी कोई भी यानी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का वो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें तो इलेक्ट्रिशियन से अप्रेंटिस पास आउट होना चाहिए, यानी ट्रेड का जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट रहता है वो उनके पास होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे लिया जाएगा। किसी किसी वैकेंसी में यहाँ पे 1 ईयर का आपसे एक्सपीरियंस मांग लिया जा रहा है। फिटर के लिए भी यानी सेम वही कंडीशन है, पास आउट होना चाहिए, अप्रेंटिस होनी चाहिए नेशनल की। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। गैस कटर में एक्सपीरियंस मांगा गया है। ट्रांसलेटर की बात कर लें तो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन। गाइज यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोगों को भी यानी अप्लाई करने का मौका दिया गया है। अकेला यानी ITI की ट्रेड नहीं मांगी गई है, यहाँ पे डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएशन, ये तीनों कैटेगरी के लोग मांगे गए हैं। तो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपका पोस्ट देखिएगा। पोस्ट कम है बस वैकेंसी अच्छी। गाइज ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से मांगा गया है, 3 साल के लिए आपको बुला रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया गया है गाइज, तो आप देख लीजिएगा। जो भी आपके अनुकूल ट्रेड हो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कीजिएगा, बट पहले देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज है कि नहीं। स्टोर कीपर में भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है, बट एडिशनल क्वालिफिकेशन मटेरियल मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, कहीं भी चल जाएगी कंप्यूटर का नॉलेज आपसे मांगा ही जाता है। यहाँ पे हम आगे बात कर लें। 25 पेज का PDF है गाइस, बहुत बड़ा PDF है। यहाँ पे फिर मैकेनिकल की ट्रेड दे दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर IT, सिविल वालों को दे दिया। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि मैकेनिकल में कौन कौन सी ट्रेडें आती हैं, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी आती हैं,
कंप्यूटर में कौन कौन सी आती हैं, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर आईटी, अगर ये किसी के पास है तो कंप्यूटर की ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम है उसी प्रकार से यहाँ आईटीआई की ट्रेड दे दी गई है, अगर जिनकी आईटीआई यहाँ से हो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। डिज़ायर एक्सपीरियंस यानी जो एक्सपीरियंस है अगर आपका, अगर आप एक्सपीरियंस लगाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने मार्क्स दे के रखे 1 से 2 साल का, यानी 8 मार्क्स हैं। 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 36-40 तक के मार्क्स इन्होंने दे के रखे हैं। तो जितना आप एक्सपीरियंस लगाएंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे स्केल की बात कर लीजिए, जहाँ डिवीज़न में इनको डिवाइडेड करके रखा है, तो यहाँ पे जो सेमी स्किल्ड वाले हैं उनको 13,200 से लेके 49,910 रुपये तक की है, और जो स्पेशल ग्रेड के अधिकारी उनकी 22,000 से स्टार्टिंग है और 83,180 तक की उनको पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगी। ठीक है, HRDS CPF ये सब अलाउंस उनको अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। एज जो मांगी गई तो मैक्सिमम एज जो है हमारी 38 साल है, याद रखिएगा आप। ठीक है, लेस देन 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 38 साल आखिरी है। और एज रिलेशन आप सभी को पता है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जो रहेगा 3 साल का रहेगा, बट अगर इसको एक्सटेंड भी वो कर सकते हैं, तो अगर प्रोजेक्ट जैसे रहेगा अगर एक्स्ट्रा तो उनको वो भी करा जा सकता है। ये नए प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्कस करके रखें कि कौन सा क्या प्रोजेक्ट कैसा है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्ज़ाम होगा गाइस, तो आप वेल यानी तैयारी कर लीजिएगा। ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, तो आपको 1/3 केस यानी वैकेंसी का रहेगा। मोर देन 100 1:4 का केस वैकेंसी ऑफ बिटवीन 50 to 100 एंड 1.5 इन केस वैकेंसी ऑफ लेस देन 50। तो यहाँ इन्होंने रेशियो भी दे के रखा है इनका कि कैसे क्या होने वाला है। नेचुरल यानी टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचुरल टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे अपने फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। टोटल मार्क्स जो है आपके रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के आपके यानी दोनों को मिला के ही आपको पास आउट किया जाएगा। और फिर यानी सीनियरिटी के हिसाब से भी अगर आपका हो सकता है, सीनियरिटी आपको देखी जाएगी कि जो सबसे छोटा है और जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है उसको पहले लिया जाएगा। एंड एक्जरा फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। तो वो रिटन टेस्ट जो होगा आपका 400 नंबर का होगा, 60 नंबर आपको पास आउट के लिए रहेंगे। ठीक है, सेकंड आपका एक्सपीरियंस का है तो उसके 40 नंबर रहते हैं, 40 में से आप जितना गेन कर सकें। ट्रेड स्किल का होगा तो क्वालिफाइंग है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरिट बेस जो बनेगी रिटन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस, यानी जो 60 + 100 ये नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से आपका वो बनेगा। यहाँ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की कैटेगरी डिवाइड करके रखी है। वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो गाइस जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, विदाउट स्प्लिट यानी मोड़े हुए, और आई होप सो न्यू फ़ोटो आप लेके जाइएगा अगर सिलेक्शन में अगर आप फिल करते हैं डाटा इसका तो। और फोटोकॉपी यानी इसका एक सेट आप सेल्फ अटेस्टेड आपके पास रखिएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो। और यहाँ पे सीधी सी बात है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, नॉन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी सेंड मत कीजिएगा आप इनको। सब जहाँ पे जो मंगा है आप यहाँ पे सबकी फ़ोटोकॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा आइडेंटिटी कार्ड और सील प्रूफ या ज्वाइनिंग लेटर या पे स्लिप या एक्सपीरियंस लेटर आपका होना चाहिए, तब जाके ये मान्य होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के ये जो कुछ भी हैं आप देख लीजिएगा। वैलिड जो है आधार कार्ड वैलिड और पैन कार्ड ही वैलिड है आइडेंटिटी कार्ड में, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं वैकेंसी अलर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने इनकी साइट दे के रखी है। अगर आगे की आपको जानकारी चाहिए PVR की या अदर की, तो majghat.nic.in पे जाके आप करियर नॉन एग्जीक्यूटिव द कैंडिडेट बिलोंग पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा क्या इन्हें फुलफ़िल करना है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ये आपको बिल्कुल प्रोवाइड किया जाएगा, 3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होगा। यहाँ पे अप्लाई की बात कर लेंगे जो सबसे मेन है कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करना है आपको majghat.gaon.in पे। उसके बाद करियर के बाद ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, नॉन एग्जीक्यूटिव, क्लिक टू ऑप्शन। यहाँ पे आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। आपका एक अकाउंट बनाया जाएगा, इस यूज़र नेम पासवर्ड आपको सेंड किया जाएगा। यूज़र नेम पासवर्ड को आप वापस फिलअप कर दें। उसके बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज़ कीजिएगा। गाइस प्लीज़ केयरफुल इसको फिल कीजिएगा क्योंकि आप दोबारा से इसको फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस है जो कि वन टाइम है, इसके अलावा आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है।
यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल के आप ध्यानपूर्वक आपके पास रख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अपने फ़ोटोकॉपी आपके पास रखिएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनको सेंड मत कीजिएगा गाइज। ऑनलाइन पेमेंट की बात है तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की जो रिसीप्ट निकलेगी उसको भी आप संभाल के रखिएगा। आफ्टर पेमेंट होम पेज एप्लीकेशन क्लिक टू पे नाउ एंटर डिटेल द पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन नंबर, ये आप बिल्कुल नोट डाउन करके जो भी आप करते हो इनको आप संभाल के रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया क्या से पेमेंट होगी, मास्टर कार्ड UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे और आगे देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बारी आ गई गाइज, तो ये तो ज़्यादा कोई काम के है नहीं, ये आप सभी को पता रहते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 21 दी है बट ये बढ़ा दी गई है। तो चलिए गाइज हम देखते हैं नई डेट जो आई है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कब है। ऑनलाइन जो इसके एग्ज़ाम है 5 तारीख को इन्होंने कंडक्ट का बोला बट अभी चेंज हो गई है। तो चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। तो चलिए गाइज यहाँ पे जो नया एडवर्टाइजमेंट आया है इनकी तरफ से एग्जैक्टिंग कर दिया गया है। 38 साल एज लिमिट है, जो पहले 35 थी शायद, तो अब 38 हो गई है, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं यानी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की, तो लास्ट डेट जो पहले 21 तारीख थी वो बढ़ा के कर दी गई है 27/8/2023। तो जो 21 तारीख थी वो अब हो गई है 27 तारीख, और एग्ज़ाम जो है आपका 5 सितंबर को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो गाइज़ वैकेंसी कोई भी ख़राब नहीं है, ये आपके सभी ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया है समथिंग, और हर डिपार्टमेंट यानी जो ITI ट्रेड वाले हैं उनके लिए भी है, नॉन ITI वाले हैं उनके लिए भी है। तो प्लीज़ गाइस फिलअप कर दिएगा। 3 साल की वैकेंसी है और 3 साल की नौकरी है, बट नौकरी अच्छी है। तो चलिए गाइस नए वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद।